नमस्कार, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के जो MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, एज वी ऑल नो दैट नंबर्स 1 2 3 4 5 हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर जो प्राइम नंबर्स की बिगिनिंग हो रही है वो 2 से हो रहा है, 2 3 5 एटसेट्रा। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, यहां पर आपके पास आएगा 4। तो क्लियर हो चुका है आपका। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है एंड द कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट इट इज 4 है। सेकेंड, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग प्राइम है, यानी कि एक नंबर आपके पास 3 है, दूसरा 5, ये दोनों प्राइम है। अगर कोई 11 है, 13 है, ये भी दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा? वी ऑल नो दैट यहां पर ये दोनों के पास कॉमन 1 ही मिलेगा आपको। जो कॉमन फैक्टर होगा वो दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज यहां पर आपको 1 मिलेगा। एंड वी ऑल नो दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स विच इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स। सो HCF आपके पास 1 है, तो LCM ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट? P एंड Q का आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। If HCF of 12k equals to 6 and LCM of 12k equals to 36, then what is the value of k? बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि HCF इंटू LCM, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 है, यहाँ पर आपके पास 36 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, तो 12 इंटू k होगा। तो यहाँ पर आपके पास k इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। सो 6 3 आपको क्या मिलने वाला है? 18 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 18। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, इफ n बी अ नेचुरल नंबर देन LCM ऑफ n एंड n प्लस 1 इक्वल्स टू ब्लैंक। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास यहाँ पर 13 ले लूँ एंड 14, तो ये n है, ये n प्लस 1 है, ये दोनों का HCF निकालेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो आप, तो यहाँ पर उनका LCM क्या आ जाएगा आपके पास? तो n इंटू n प्लस 1, ये दोनों नंबर्स हैं। यहाँ पर HCF आपके पास 1 है, तो आपका LCM क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा D। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। The LCM of 2 numbers is 1200. Which of the following cannot be their HCF? थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो नंबर्स है A B, वो दोनों का LCM क्या दिया हुआ है? 1200। मतलब A 1200 को डिवाइड करेगा, B भी 1200 को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी HCF ढूंढते हैं ये दोनों नंबर्स का, ये दोनों नंबर्स का HCF जो आपको मिलने वाला है, ये HCF A को डिवाइड करने वाला है, HCF B को भी डिवाइड करने वाला है, यानी कि HCF 1200 को भी डिवाइड कर सकता है, ऑलवेज करेगा। तो अब यहाँ पर देखो 600 जो है वो 1200 को आराम से डिवाइड कर रहा है, 400 है वो भी 1200 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 1200 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो 500 है वो 1200 को डिवाइड नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर क्या आएगा? HCF जो नहीं पॉसिबल है, तो वो कौन सा आएगा? आपका 500 आ जाएगा। बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, फॉर प्राइम नंबर्स P एंड Q, इफ A इक्वल्स टू P क्यूब Q रेज़ टू 4 एंड B इक्वल्स टू P रेज़ टू 4 एंड Q क्यूब, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट है, देन HCF ऑफ AB इक्वल्स टू व्हाट? तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर आपके पास प्राइम पावर फैक्टराइजेशन जो है उसमें जो मिनिमम पावर है वो हमारे HCF में आएगा। तो मिनिमम पावर यहाँ पर P का 3 है, P का 4 है, तो मिनिमम होगा P क्यूब
दैट इज 3 पावर, एंड क्यू के लिए क्या आएगा, क्यू क्यूब हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब। अगर आपको यहाँ पर चलो HCF था तो बराबर है, अगर मान लीजिए कि LCM पूछा गया तो क्या होगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो आपका आंसर आएगा। तो P 4 पावर इंटू Q का पावर आएगा 4, वो LCM के लिए। HCF के लिए यहाँ पर आंसर है P का 3 पावर, Q का 3 पावर। तो एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6 आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, द HCF ऑफ AB इक्वल्स टू 145 है, LCM ऑफ AB इक्वल्स टू 2175 है, A आपको दिया हुआ है 725, आपको ढूंढना है B। बहुत इजी है, हम सबको पता है कि HCF इंटू LCM का हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आने वाला है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 725 इंटू B आने वाला है। अब यहाँ पर आपको B ढूंढना है तो बहुत ही इजीली यहाँ पर हम क्या करेंगे, B इक्वल्स टू 725 को यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 725 मल्टीप्लाई 3 करो आप, तो आपको 2175 मिल जाएगा। सो आपका B क्या हुआ, B इक्वल्स टू 145 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 435। सो आंसर इज 435। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, ब्लैंक इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तो √6 ऑब्वियस इरेशनल नंबर है, √8 भी इरेशनल नंबर है। अब आप सोचो क्यूब रूट ऑफ 8, तो हम सबको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, 2 है, क्योंकि 2 का 3 पावर करेंगे तो 8 मिलता है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 2। सो 2 कैन एक्सप्रेस एज अ 2/1, सो दिस इज नॉट इरेशनल। ये तो रेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल है, सो हमारा आंसर आएगा 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ P इज अ प्राइम नंबर देन सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ P स्क्वायर है, P नहीं है। हम सबको पता है कि अगर हमारे पास P कोई प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड P इटसेल्फ। तो अगर यहाँ पर P स्क्वायर की जगह पर P अकेला लिखा होता तो आंसर आ जाता 1 + P, लेकिन यहाँ पर P स्क्वायर है तो P स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। चलो मान लेते मैं 25 लेता हूँ, 5 का स्क्वायर है तो इसका एक फैक्टर 1 आएगा, दूसरा 5 इटसेल्फ आएगा एंड तीसरा वो खुद 25। यानी कि P स्क्वायर हमारा नंबर है तो इसका 1 फैक्टर 1, अनदर 1 इज P एंड देन थर्ड 1 इज P स्क्वायर। सो उनका समीशन क्या आने वाला है, 1 + P + P स्क्वायर। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। P स्क्वायर की जगह पर अगर P क्यूब लिखा हुआ है तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7, 8 एंड 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 10, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन मल्टीप्लाई विथ √27 टू मेक इट रेशनल इज, कौन सा मिलेगा हमें। तो देखो बहुत सिंपल है, √27 को मैं √27 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो 27 आ जाता है, मतलब रेशनल मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब √27 से कोई छोटा नंबर है जिसको हम √27 से मल्टीप्लाई करके उसको हम रेशनल बना सकते हैं। देखते हैं, चलो √3 मल्टीप्लाई कर दे तो √27 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 × 3, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो 933, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 स्क्वायर दैट इज 9। सो यस, √27 को मैं √3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी रेशनल मिल जाता है। और देखो √27 से √3 छोटा है, स्मॉलेस्ट है। और नंबर देख लेते हैं 3 के लिए तो वो 3 √27 होगा, मतलब वो रेशनल नहीं बनने वाला है। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा √3 आएगा। बराबर समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि जनरली हम यही सोचते हैं कि √27 इरेशनल है, उसको रेशनल बनाना है तो क्या करेंगे, √27 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स √27 करके आएंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो यहां पर आपका आंसर आएगा √3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ A इक्वल्स टू
2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो दिमाग लगाओ, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? 11 है। क्लियर? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास? 10 है। देन HCF 10, 11 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हुए तो उनका HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF 1 है तो LCM क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 110। नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2�7, 3�1, 5�9, 13�2 is divisible by 10�n but not divisible by 10�n plus 1 is। तो आपको ऐसा n ढूंढना है कि जिसके लिए 10�n यहाँ डिविजिबल हो जाए, 10�n plus 1 यहाँ पर डिवाइड न कर पाए। सिंपल है। तो आपको पहले ही ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि यहाँ पर ये नंबर्स को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको कितने जीरो मिलने वाला है? तो देखो यहाँ पर जब भी कोई भी नंबर को हम सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेशन करें तो यहाँ पर जीरो कब मिलेंगे आपको? तो यहाँ पर देखो 2�7 इंटू 5 स्क्वायर है, तो जब भी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें 2 5 10 मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट में 0 0 मिलने वाले हैं, फिर आपको क्या मिलने वाला है? नॉन जीरो डिजिट्स आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 का 6 पावर है, 5 का 9 पावर है, तो आपको लास्ट में 6 0 मिलेंगे। सो जब भी आपके पास यहाँ पर नंबर सिस्टम में 2 3 पावर इंटू 5 2 पावर इंटू 7 का 9 पावर 11 का 4 पावर, तो यहाँ पर आप देखो 7 का 9 पावर 11 का 4 पावर, ये नंबर ऑफ जीरोस के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। जो भी रोल प्ले करने वाला है कौन रोल प्ले करेगा? 2 और 5 रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर आपके पास कितनी पेयर बनेंगी? यहाँ पर 2 और 5 की 2 पेयर्स बनेंगी, एक्स्ट्रा 2 आपके पास रहेगा। तो आपको लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलने वाले हैं? 2 0 मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 2�6 है, 5�9 है, तो आपको कितने जीरो मिलने वाले हैं? 6 0 मिलने वाले हैं। क्लियर? तो आपको क्या देखना है? 2 और 5 के जो पावर्स हैं उनमें से मिनिमम पावर कितना है उतने आपको लास्ट में जीरो मिलेंगे। तो 10 का वो जो जीरो है वो पावर आपका इसको डिवाइड करेगा और 10 का n+1 पावर उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर देखो 2�7, 5�9, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10�7, बट 10�8 इसको डिवाइड नहीं करेगा। सो योर आंसर इज व्हाट? 7। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉम फॉलोइंग फैक्टर ट्री। तो 13 के लिए एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है, 14 का दिया हुआ है, 15 एंड 16 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर 13 के फैक्टर ट्री के हिसाब से आपको ढूंढना है x प्लस वाई, 14 के फैक्टर ट्री के हिसाब से आपको ढूंढना है a² माइनस b², यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर ढूंढना है आपको x माइनस वाई माइनस जेड। जनरली 10th बोर्ड की एग्जाम में फैक्टर ट्री का एक एग्जाम्पल्स होता ही है, बहुत इजी है, देख लेते हैं। चलो, फ्रॉम फॉलोइंग फैक्टर ट्री, तो यहाँ पर y क्या मिलने वाला है आपको? चलो तो सोचो यहाँ पर, तो ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर y होता है, तो दिस इज 35, बहुत इजी है। एंड नाउ हियर ये जो x है आपका क्या होने वाला है? ये दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है, दैट इज दिस इज 210। सो 210 प्लस 35 करेंगे तो दिस आंसर इज 245। नाउ हियर b² माइनस a² चाहिए आपको, दैट इज यू हैव टू इवेल्युएट a एज वेल एज b। तो b आपको क्या मिलने वाला है? 13 7 91 हो जाएगा, सो इट इज a 7 एंड 91 मल्टीप्लाई आपको क्या करोगे तो आपको मिलने वाला है 455। तो 91 5 आप अप्लाई करो तो ये मिल जाएगा आपका 455 हो जाएगा। सो b² दैट इज 49, 7 स्क्वायर माइनस 25, सो दिस इज 24, आपको आंसर मिल जाता है। नाउ एग्जांपल नंबर 15 के लिए देखते हैं। सिंपली 143 आपका प्रोडक्ट कब मिलेगा? व्हेन एवर यू हैव y एंड व्हाट इज योर z। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, बहुत सिंपल है, 11 हो सकता है या 13 हो सकता है, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 143। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप यहाँ पर 13 ले लो, यहाँ पर 11 ले लो, डजेंट मैटर।
क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आपको y प्लस जेड ही चाहिए आपको। तो 143 मल्टीप्लाई आप कितना करोगे तो आपको 715 मिलेगा। सो नाउ हियर 143 मल्टीप्लाई आप 5 करो तो आंसर आ जाएगा 715। सो यू हैव 5 प्लस 11, दिस इज y एंड 13। सो आपको आंसर क्या मिलेगा, 11 प्लस 13 एंड 5, दिस इज 29। नाउ हियर नंबर 16, दिस इज x, 2 759 का प्रोडक्ट करोगे, 253 मल्टीप्लाई आप y क्या करोगे तो 759 आएगा, और 11z तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज 23 बिकॉज ऑफ हम सबको पता है कि 23 का 11 के साथ प्रोडक्ट, कोई भी 2 डिजिट का 11 के साथ प्रोडक्ट करना है। सो दिस इज 3, ये दोनों का टोटल 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर 45 इंटू 11 करना है आपको तो क्या होगा, 5, दोनों का टोटल 9 एंड 4 आने वाला है। अगर मेरे पास 78 इंटू 11 करना है तो 8, दोनों का टोटल 15 होता है, लेकिन हम 5 लगाएंगे, 1 को कैरी करेंगे तो और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 253 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो वी हैव आंसर इज 23। नाउ हियर 253 अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 25 3 जा 75। सो 253 मल्टीप्लाई तो y क्या मिला मुझे, 3 मिल चुका है यहाँ पर, और ये दोनों का प्रोडक्ट करो। सो यहाँ पर 9 2 जा 18 आएगा, 5 2 जा 10, 1 11 आ जाएगा, 1 7 2 जा 14, 1 15। सो आंसर इज 15 18। सो 15 18 यस माइनस y एंड z, तो 3 है आपके पास एंड 23 है, सो दिस इज द 26। तो आपका आंसर आ जाएगा 1492। सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स 13, 14, 15 एंड 16 क्लियर हुए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हमें ढूंढना था फ्रॉम दिस फैक्टर ट्री x प्लस वाई, यहां पर हमें ढूंढना था फ्रॉम दिस फैक्टर ट्री बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर a इज 3 एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर b इज 5, देन द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ a प्लस b इज ब्लैंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। a का स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 है, उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो नंबर a है वो ऑलवेज ओड नंबर होगा, क्योंकि उसके पास 2 एज अ फैक्टर नहीं है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 है। सो अभी जो बाकी फैक्टर्स होंगे वो 3 से बढ़कर ही है। सो यानी a आपका नंबर है, ओड नंबर है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ b इज 5, तो b जो आपका नंबर है वो भी ओड नंबर है, क्योंकि उसके पास भी स्मॉलेस्ट फैक्टर 5 है। तो जो आगे बढ़ेंगे नंबर्स 5, देन जो नंबर्स आएंगे वो 5 से बढ़कर उसके फैक्टर है, मतलब 6 इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर भी 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों का a एंड b के पास 6 ऐसा फैक्टर होगा तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर 3 फैक्टर होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर 5 फैक्टर होगा, 7 फैक्टर होगा, 11 फैक्टर होगा, ऐसे उसके फैक्टर्स होंगे। तो बहुत सिंपल है, a प्लस b करेंगे तो क्या होगा, a इज ओड नंबर, b इज अगेन ओड नंबर, तो a प्लस b इवन हो जाएगा। तो इवन नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। द HCF of 56 and 72 is 3m minus 1, then what is the value of m? सिंपल है, तो 56 क्या होगा, 7 इंटू 8, 72 क्या होगा, 9 इंटू 8 है। सो यहाँ पर आपके पास HCF कितना है, यहाँ पर 8 है। सो दिस इज 8 इक्वल्स टू 3m माइनस 1, सो यहाँ पर माइनस इधर आ जाएगा। सो 9 इक्वल्स टू 3m, सो m इक्वल्स टू व्हाट, 3। अगेन वेरी सिंपल एग्जाम्पल, द HCF ऑफ 12, 21 एंड 15। अगर आप यहाँ पर सोचोगे तो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 का 1 पावर है, यहाँ पर 3 का 1 इंटू 7 का 1 पावर है, दिस इज 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 3 का 1, 3 का 1, बाकी 2 यहाँ पर है, ये दोनों में नहीं है, इधर 7 है, इधर नहीं है, 5 है, इधर नहीं है। सो आपका जो HCF मिलने वाला है दिस इज 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 5 रेज टू 0 एंड 7 रेज टू 0 एज पर फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। सो आवर आंसर इज 3। टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 and 50 इज,
तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है कि 1 से लेके 50 के बीच में जो प्राइम्स नंबर है मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर आप देखिए टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। तो आप काउंट कर लीजिए कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो याद रखना है हमें कि 1 से लेके 50 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, 15 प्राइम नंबर्स है। अगर 1 से लेके 100 बीच में अगर पूछे कितने प्राइम नंबर्स है तो वो 25 प्राइम नंबर्स है, वो हमें याद रखना है। और हम सबको पता ही होना चाहिए कि 1 से लेके 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा। तो आपको ये लेक्चर्स जो रियल नंबर्स का था MCQ एंड फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ऐसे दूसरे वीडियोस आपको मिलते रहे। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको मितेश मैथ्स चैनल के बारे में बताइएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।